कहते हैं हर शहर, हर गांव में एक ऐसा घर जरूर होता है जहां लोग कदम रखने से डरते हैं। एक ऐसा घर जिसकी टूटी दीवारों में दबे हैं खौफनाक राज, जहां हर ईंट, हर दरार मानो सदियों पुराने दर्द की गवाही देती है। उस घर की खिड़कियों से आती ठंडी हवा रात के अंधेरे में किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास कराती है। लोग कहते हैं जो उसकी दहलीज पर पैर रखता है वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसी खौफनाक किराए के घर की सच्ची दास्तान, एक ऐसी दास्तान जो सुनने के बाद शायद आप भी अपने घर की खामोशी को अलग नज़र से देखने लगे। गांव के बाहरी इलाके में एक सुनसान मोहल्ला था। यहाँ पर एक पुराना खंडहर जैसा मकान खड़ा था। मकान की टूटी खिड़कियां, काले पड़े दीवारों के धब्बे और छत से लटकते जाले देखकर लगता था कि यहाँ सालों से कोई नहीं रहा। गांव के लोग कहते थे इस घर में कदम रखने वाला वापस नहीं लौटता। यहाँ एक ऐसी आत्मा है जो इंसानों की रूह को खा जाती है। लोग उस रास्ते से भी गुजरने से कतराते थे। रात में मकान से फुसफुसाहटें और चिल्लाहटें सुनाई देती, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रवि एक युवा इंजीनियर था। वह शहर के कोलाहल और दफ्तर की भागदौड़ से तंग आ चुका था। उसे शांति चाहिए थी। गांव की शांत हवा और खुला वातावरण उसे भा गया। जब उसे बहुत ही सस्ते किराए पर यह मकान मिला तो वह बिना सोचे मान गया। गांव वालों ने चेतावनी दी, मत लेना बेटा, वो घर शापित है। लेकिन रवि हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब अंधविश्वास है। शुरुआत के दिन पहले 2-3 दिन सब सामान्य थे। रवि अपने लैपटॉप पर काम करता, किताबें पढ़ता और रात को आराम से सो जाता। लेकिन चौथे दिन से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात के वक्त पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य निगाहें उसे घूर रही हैं। कभी अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता और फिर जोर से धड़ाम से बंद हो जाता। रवि ने सोचा ये सब मेरी कल्पना है। डर की पहली झलक एक रात वह बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसे कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि हड़बड़ाकर उठा। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली लेकिन कोई नहीं था। खिड़की के पास खड़ा हुआ तो उसने देखा कांच पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ दिनों बाद रवि ने मकान का पुराना तहखाना खोला। अंदर अंधेरा और सीलन थी। लकड़ी के बक्सों में टूटी हुई चीजें पड़ी थीं। उन्हीं में से उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक महिला थी, सफेद साड़ी, गहरी उदासी भरी आंखें और चेहरे पर अजीब सी बेचैनी। जैसे ही रवि ने तस्वीर उठाई उसे लगा कि तस्वीर की आंखें उसकी हर हरकत को देख रही हैं। उस रात उसे सपना आया। सपने में वही महिला उसके सामने खड़ी थी। उसकी आवाज कांपती और टूटी हुई थी, मुझे न्याय दो, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। अगले दिन रवि ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। उन्होंने बताया उस महिला का नाम सपना था। वह बहुत नेक दिल और मासूम थी, लेकिन कई साल पहले उसकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई। कुछ कहते हैं कि उसका पति शराबी और हिंसक था और उसी ने उसकी जान ली, लेकिन असलियत कभी सामने नहीं आई। उसकी आत्मा आज भी इसी घर में कैद है। रवि ये सुनकर कांप गया। आतंक का बढ़ना अब घटनाएं और भयानक हो गई। रात को बत्ती अपने आप बुझ जाती। आईने में रवि की जगह वही महिला की जली हुई शक्ल दिखाई देती। दीवारों पर खून टपकने लगता। कभी अचानक चारों ओर से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती। एक बार रवि ने अपने कमरे के कोने में देखा, वही महिला खड़ी थी। उसका चेहरा अधजला था और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने हाथ फैलाकर कहा, तुम भी मुझे छोड़कर मत जाना। रवि चीखते हुए कमरे से बाहर भागा। तभी अगले दिन रवि ने मकान छोड़ने का फैसला किया। उसने अपना सामान पैक किया और बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर की दीवारें कांपने लगीं, छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। खिड़कियों से काला धुआं बाहर निकल रहा था। रवि ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर पूरा मोहल्ला सन्नाटे में डूबा था। गांव वाले दूर से खड़े देख रहे थे।
अचानक रवि का शरीर ठहर गया। उसकी परछाई अलग होकर धीरे धीरे मकान के अंदर खींचने लगी। गांव वालों ने भय से देखा कि रवि चीखता रहा, लेकिन उसकी छाया धुएं में समा गई और वह मकान के अंधेरे में गायब हो गया। उस दिन के बाद से वह घर पूरी तरह वीरान हो गया। गांव वाले कहते हैं कि अब उस घर में दो आत्माएं हैं, सपना और रवि। कभी खिड़की पर महिला की छाया दिखती है तो कभी रवि की। रात को राहगीरों को अब भी वही करुण आवाज सुनाई देती है, मुझे न्याय दो, मेरी आत्मा को शांति दो। उस रात के बाद उस घर में कोई भी जिंदा नहीं टिक सका। लोग कहते हैं अब वहां दो आत्माएं भटकती हैं, एक उस औरत की और दूसरी रवि की। रात के सन्नाटे में अगर आप उस घर के पास से गुजरें तो टूटी खिड़की से आपको धीमी फुसफुसाहट सुनाई देगी, मुझे न्याय दो, मेरी आत्मा को शांति दो। तो बताइए, क्या आप हिम्मत करेंगे उस खौफनाक किराए के घर में एक रात गुजारने की? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय और अनुभव कमेंट में ज़रूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कौन जाने अगली बार किसके साथ ये सच्ची दास्तान घट जाए।